जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीएसएम वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दोस्तों को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, ठीक है, जिसका पेपर कोड है DSS 200, ठीक है, यानी DSS 200। टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्लास लाने में थोड़ी देरी हो गई, ठीक है, चले, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करा रहा था और भी आपके 60 प्रश्न आपके छूट गए हैं, ठीक है। चले फिर भी मैं 40 प्रश्न आपके करा दे रहा हूँ। चले ध्यान रखेंगे, आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, ठीक है, 4th सेमेस्टर में है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, चाहे DDU से रहें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो DDU में ही इसका एग्जाम होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया का, ठीक है। चले पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2005 में, ठीक है। आपदा प्रबंधन कानून सन 2005 में अस्तित्व में आया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है इसमें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये एकदम रट डालिए, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में ये सभी आने वाले हैं, ठीक है। चले सी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, DDMA का विस्तृत रूप क्या है? DDMA का विस्तृत रूप क्या है भैया? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये ऑप्शन राइट है आपका। और मैंने मॉडल पेपर और भी दिए हैं, ठीक है, और पिछले साल भी मैंने क्लास कराए थे और प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराया है। तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो जा करके वहाँ सारे क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। चले चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की? किसने जारी करी थी भैया? नरेंद्र मोदी जी ने। कब जारी की थी ये भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे 1 जून 2016 को, ठीक है, 1 जून 2016 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने आपदा प्रबंधन योजना को जारी किए थे, ठीक है, 1 जून 2016। चले प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा है भैया, आपदा प्रबंधन अधिनियम सन 2005 संसद द्वारा पारित होने पर निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री था? तो उस समय प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? होनोलुलु में स्थित है, ये ऑप्शन राइट है आपका छठे का। चले प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंसेज में स्थापित इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITEWC स्थित है, कहाँ स्थित है? चेन्नई में, गोवा में, कोच्चि या हैदराबाद? तो यह हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ITEWC कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। चले प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है, NDRF का पूर्ण रूप क्या है? NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये ऑप्शन राइट है आपका। देखिए कहीं भी बाढ़ आती है, भूस्खलन आता है, चक्रवात आता है, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, NDRF के जवान हमेशा वहाँ तैनात हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 10 पूछा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान देंगे भैया। क्या पूछा गया है, NCMC का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, यह एक समिति है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। NCMC इसका जो इस समिति का जो अध्यक्षता है वह कैबिनेट सचिव करते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पर उत्तर में बताया है। और इसका फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो ध्यान रखेंगे भैया, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 10वें का। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, आपदा के संदर्भ में डेस तथा आस्टर का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है, डेस का अर्थ होता है अशुभ और आस्टर का होता है तारा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 11 का। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल दोहराए जाते हैं, ठीक है। NIDM का पूर्ण रूप है, NIDM का फुल फॉर्म क्या होता है? आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट है आपको 12 का। चले प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया भैया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान या
NIDM को पहले निम्न में से नाम दिया गया था, यानी NIDM का पहले नाम क्या था, पहले नाम उसका क्या दिया गया था NIDM को, ठीक है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, इसका पहला नाम क्या था बताइए। बिल्कुल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र, ये ऑप्शन राइट है आपका 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है आपका, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। तो राज्य स्तर पर किया जाता है, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू नेपाल में स्थित है भैया। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, आपके 60 प्रश्न छूट गया मुझसे, क्योंकि देखिए अभी एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का, वो आंसर की मुझे कराने में थोड़ा समय लग गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या है, आपदा प्रतिक्रिया के कितने चरण होते हैं। आपदा प्रतिक्रिया के दोस्तों 5 चरण होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का प्रमुख है, ठीक है, NDMA का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया, कब किया गया था, 11 अगस्त 2004 में, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, डॉक्टर RD ओल्डम को आधुनिक के जनक के रूप में जाना जाता है, इन्हें किस रूप में जाना जाता है, ज्योतिष के रूप में, भूकंप विज्ञान के रूप में, मांटोलॉजी के रूप में, बताइए किस रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर RD ओल्डम को भूकंप विज्ञान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यह आधुनिक जनक है, भूकंप विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, डॉक्टर RD ओल्डम, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट है 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, वर्षा की उच्च तीव्रता और लंबी अवधि का कारण है भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट या चक्रवात। तो बाढ़ है भैया, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। वर्षा की उच्च तीव्रता और लंबी अवधि का कारण क्या है, बाढ़ है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, त्रिपुरा किस भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, बताइए, जोन 1 में, जोन 5 में, जोन 3 में या फिर जोन 4 में। त्रिपुरा किस भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, बताइए, जोन 5 में स्थित है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, खड़ी तट कोण इंगित करती है, खड़ी तट कोण यानी नदी का किनारा जो होता है खड़ी तट, वही पूछ रहा है, खड़ी तट कोण इंगित करता है कम कटाव, उच्च क्षरण या फिर मध्यम क्षरण। तो खड़ी तट कोण जो है उच्च क्षरण को इंगित करता है, बी ऑप्शन राइट है आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, त्रिपुरा की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 856 किलोमीटर है, ये ऑप्शन राइट है आपका 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, त्रिपुरा में पुलिस विभाग का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, मोहनपुर में, बदरघाट, अगरतला या फिर गोकुल नगर में। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए। तो त्रिपुरा में पुलिस विभाग का जो प्रशिक्षण संस्थान है वह गोकुल नगर में स्थित है, डी ऑप्शन राइट है आपका 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, 29 अक्टूबर 1999 को भारत के चक्रवाती इतिहास के सबसे शक्तिशाली चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था। तो ओडिशा हुआ था, डी ऑप्शन राइट है आपका 26 का। ओडिशा में सबसे ज़्यादा चक्रवात आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन राइट है आपका। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो समुद्र के किनारे राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा चक्रवात आते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, त्रिपुरा में सबसे आम महामारी कौन सी है, मलेरिया है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, EMRI का मतलब है, EMRI का फुल फॉर्म पूछा है, तो ध्यान रखेंगे, आपातकालीन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए
अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया है टाइपिंग में, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपातकालीन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है आपका, ध्यान रखेंगे। यहाँ टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है। चलिए, प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है आपका, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के घूमने का क्या कारण है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इसके घूमने का कारण क्या होता है। कोरियोलिस बल होता है। क्या होता है, कोरियोलिस बल। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, ISDR का मतलब है, यानी ISDR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे। आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है आपका। इंग्लिश में देख लीजिए, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, ज्वालामुखी कीचड़ प्रवाह को कहा जाता है, यानी जो ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, तो वो जो लावा इसका बहता है, ठीक है, ज़मीन पर, तो उसे कहते क्या हैं, उसे लहार्स कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका 32 का। चलिए, प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है, गुजरात में स्वामी नारायण मंदिर प्रभावित हुआ भूकंप से, बाढ़ से, सूखा से या भूस्खलन से। तो यह भूकंप से प्रभावित हुआ था। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। बी ऑप्शन राइट है आपका 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 36 है, 36 नंबर, हिमस्खलन होता है। हिम माने बर्फ, तो हिमस्खलन कहाँ होगा, ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, माउंट पिनातुबो ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। माउंट पिनातुबो ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ स्थित है भैया, फिलीपींस में। बी ऑप्शन राइट है आपका 37 का। चलिए, प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है। सीधा, वामावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा, या कोई भी दिशा में चलती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी उत्तरी गोलार्ध पूछेगा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा की दिशा पूछेगा, तो ये हमेशा वामवर्त दिशा में चलता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका 38 का। चलिए, प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है आपका, भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी तूफान को सुपर साइक्लोन कहा जाता है जब हवा निम्नलिखित में से किस गति से चलती है। जब हवा 220 किलोमीटर से ऊपर चलेगी तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार तूफान को सुपर साइक्लोन नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, IMD का मतलब है। IMD का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग। ये ऑप्शन राइट है आपका। IMD को इंग्लिश में देख लीजिए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा जरूर, जो भी मैंने मॉडल पेपर और कराए हैं, जो पेपर सॉल्व कराए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, ज़रूर देख लेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने लास्ट में इसलिए बोला क्योंकि शुरू में आप लोग, और बीच में मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ रहे होते हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि 5th सेमेस्टर में भी एकदम धमाकेदार तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, और 5th सेमेस्टर में मैंने क्लास भी कराया है, पढ़ना होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।